मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों के लिए मैं विज्ञान शाकुंतल का चतुर्थांक, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग कालिदास विरचित एक कालिदास की एक रचना है विज्ञान शाकुंतल, इसमें से टीईटी और में चतुर्थांक जो रखा गया है प्रवक्ता में पूरा 7 अंक रखा गया है। इसमें 7 अंक होते हैं। 7 अंक, एक अंक में सभी अंक का अलग अलग में, उसमें सभी अंकों में अलग अलग श्लोक होते हैं। किसी में 22 श्लोक, किसी में कितने श्लोक, कुल मिला के इसमें 256 श्लोक हैं। तो टीजीटी की बात हो रही है। टीजीटी में आप लोगों को केवल 22 श्लोक पढ़ने हैं, जो कि चतुर्थ अंक में अनुसुईया जी कहती हैं, हला प्रियम वदे यदि गंधर्वेण विधिना निर्वित्त कल्याणम शकुंतला भगिनी कामनी संतृप्ते निर्वृत्तम में हृदयम तथा नियम। अनुसुईया जी का कथन है, ये कह रही हैं, सखी प्रियंवदा यद्यप गांधार विधि से विवाहित होकर शकुंतला अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई हैं, इसलिए मेरा मन सुखी है, फिर भी इतनी बात विचारणीय है। प्रियंवदा कथमेव, प्रियंवदा वो क्या है? अनुसुईया अधसा राजश्रेष्ठम सर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यांतपुर समागतम गत इतोगतम वृत्तांतम स्मरत वा न वेद। आज वो राजर्षि यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पाकर अपने नगर में प्रविष्ट होकर अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं। जब वो राजा दुष्यंत शिकार करते करते रक्कड़ ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे शकुंतला से जो मिलाप होता है, और उसके बाद में मिलाप होने के बाद में जब वो जाते हैं तो उस समय की घटना का वर्णन है इसमें। तो सीधा सीधा इसमें ये कहते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, आपसे मिला, आपसे मिलने के बाद वो भूल जाएगा आपको। आप सोचते होंगे ऐसा कि पता नहीं याद रखेगा हमको या भूल जाएगा। कि आप किसी जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आपका पार्टनर है या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे बिछड़ रहा है, कहीं अलग जा रहा है किसी काम के लिए, तो आप लोग यही सोचते होंगे कि पता नहीं याद करेगा। तो उसी प्रकार शकुंतला की सखियाँ प्रियंवदा और अनुसुईया, ये दोनों सब लोग विचार कर रही हैं, पता नहीं ये जो है शकुंतला को याद करेगा कि नहीं। फिर आगे क्या होता है? प्रियंवदा निश्चिंत रहो, उस प्रकार की सुंदर आकृतियों गुणों वाला रहित नहीं होती। किंतु पिता कर्ण इस समाचार को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे। जब कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती हैं, तो कर्ण ऋषि को भी मालूम रहता है कि ऐसी घटना घटेगी हमारे उस पे, हमारे जाने पे। तीर्थ यात्रा पे गए थे वो, गांधर्व विवाह हुआ था ना शकुंतला का। तो और फिर ये सखियां जो हैं इनकी, वो सोचते हैं कि उनको क्या बताएंगे गुरु जी को। तो
आगे क्या होता है। अनुसुईया यथाम पश्याम तथा तस्याम भवेत्। जहाँ तक मैं समझती हूँ उनको सुखित होगा। अनुसुईया जो है सारी बातें जान लेती थी, पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो सीधा सीधा कह रही है, मैं उसको विश्वास है कि वो गुरुजी मान जाएंगे, इस विवाह को स्वीकार कर लेंगे। प्रियंवदा कश्मीर, प्रियंवदा को ये नहीं मालूम होता, केवल बताया था कि प्रिय केवल ये बोल करके, सारी बातों को प्रिय बोल करके किसी को वो करना होता था। तो ये अपनी बातों से उसको अपने बातों से संतुष्ट कर ले जाती थी। प्रियंवदा को इतना ही वो था। लेकिन अनुसुईया जो है वो तुम्हारे दिल की बात जान जाती है, तुम क्या करना चाहते हो। तो अनुसुईया क्या कहते हैं, गुणवते कन्या प्रतिपादनीय तावत मां संकल्प है। अनुसुईया गुणवान सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है, ये माता पिता का मुख्य विचार होता है। कोई भी माता पिता होता है, और शकुंतला के माता पिता का ऋषि ही थे, तो उस पर विचार नहीं, दोनों सखियाँ कह रही हैं, करके कह रही हैं। कोई भी माता पिता हो, वो चाहे किसी के माता पिता भी हों, तो अनुकूल सुयोग अपनी बेटी को विवाह, बेटी का विवाह जो है सुयोग लड़के के साथ करना चाहता है। हर माता पिता अपने विवाह करना चाहता है। तो उसी पे अनुसुईया कहती हैं, यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर देता है तो गुरुजन बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए। प्रियंवदा फिर क्या बोलती हैं, पुष्पभाज लोक सखी और चिंतान बलिक कुसुमान। फूलों की टोकरी की ओर देखते हुए सखी पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त फूल हम लोगों ने चुन लिए हैं। हम सुयानंद सख्या शकुंतला सौभाग्य, किंतु सखियां शकुंतला सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। प्रियंवदा ठीक है, उसी प्रकार अभिनय करती हैं। नेपथ्य से अयम भो, या मैं एक अतिथा हूँ या कौन हूँ। अयम हो, जैसा ये दुर्वासा ऋषि उसी समय आ जाते हैं जब शकुंतला उन राजा दुष्यंत के प्रेम में लिप्त हुई रहती हैं, पूरा डूबी हुई रहती हैं। उस समय जब दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं तो होता क्या है कि शकुंतला उनको आदर सत्कार न कर पाने के कारण उनको श्राप दे देते हैं। तो श्राप कौन सा देते हैं, अनुसुईया सखी निवेदित, सखी किसी अतिथि सी आवाज है। प्रियंवदा अनुष्टन शकुंतला, प्रियंवदा कुटी पर शकुंतला विद्यमान है। प्रियंवदा बोलती हैं कि शकुंतला कुटी पे विद्यमान है, लेकिन अनुसुईया को मालूम है कि वो कहाँ खोई हुई है। बात समझ रहे हैं ना। प्रियंवदा को तो नहीं मालूम, लेकिन अनुसुईया को मालूम है कि वो कहाँ पे वो खोई हुई है। तो उस पे अनुसुईया कहती हैं, अद्य पुनर्हृदय अलमेता वृद्धि कोर्स में। अनुसुईया पर आज उनका हृदय कहीं और, इस इतने ही फूल में रहने दो। कहती हैं, फूल अब मत तोड़ो, कोई कुटिया पे आया है और शकुंतला हृदय से यहाँ पे नहीं है। आशंका तभी नेपथ्य से फिर से आवाज आती है, अहम अतिथि भवानी
विचिन्तयन्त्यमनाथा तपोधनं यस्य मानवस्थितम् अप्सरत्वा तपोभवत्सं कथां प्रमत्ता प्रथमं कितुमें। अनन्य मानसा जिनका चिंतन करती हुई उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वो तेरे स्मरण दिलाने पर तुझको इतने में श्राप दुर्वासा ऋषि दे ही देते हैं। जब देर में अनसुईया और प्रेमदा वहां से आ नहीं पाती हैं, इतनी देर में से वो श्राप दे देते हैं। अयम अतीत भगवान विचिंतन यमनमान अयम वो मम जैसे मुझ जैसे तपस्वी को यहाँ आने पर तुम मुझे भूल जा रही हो, मेरा आदर सत्कार नहीं कर रही हो, उसी प्रकार तुझे वो भूल जाएगा। ऐसा कुंतला को श्राप मिल गया। प्रियमदाहाधिक समृद्ध कस्मिन् पुराण से शून्य हृदय शकुंतला पुराण खलु यस्मिन् खलु दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। क्या बोल रहे? सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा का दुर्वासाया सुलभ कोपो ना खलु यस्मिन् कस्मिन् यस् दुर्वासा को सोता दुर्या गत्या। हाय हाय अनर्थ हो गया किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति पूर्ण शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया। वस्तुतः किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, ये अति क्रोधित महर्षि दुर्वासा इस प्रकार शकुंतला को शाप देकर वेग बल से युक्त अर्थात तीव्र अनिवार्य गति से लौट ले जा रहे हैं। अनसुईया अनसुईया कहती है, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? तुरंत भाग कर और उसके चरणों में प्रणाम करके लौटा कर ला, तब तक अर्घ और जल की तैयारी करती हूँ। अनसुईया जी बोल रही हैं कि हे प्रियमदा, तुम जाओ जल्दी से दुर्वासा ऋषि को पैर पकड़ के उनको किसी प्रकार से बुला के जल कराओ, और तब तक मैं जल और अर्घ की वो करती हूँ, तैयारी करती हूँ। प्रियमदा था प्रियम अनसुईया और आवेग कुचल कर गिरने करने के घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ में फूल से डाली गिर गई। फूलों को उठाने का अभिनय करती हैं। प्रियमदा सखी, बस आज इतना ही। और नई नई वीडियोज पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे की वीडियोज पाने के लिए घंटी वाली बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोज आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।